औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को उड़ा के रख दिया गया। इसी पे बात करते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान ने भी कॉल दे दी। आपको मालूम है कि इतने दिनों से जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, उस पर अदम एतमाद का इजहार किया जाता रहा, लान तान की जाती रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर, हर तरह से कीचड़ उछाला गया और हुकूमत में बैठे लोग इसी बात को दोहराते रहे कि हम ये फ़ैसला नहीं मानेंगे। फ़ैसला ना मानने का मतलब इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इलेक्शन ना करवाने का मतलब मुल्क को सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी दलदल में फंसाने का एक अज़म जो है वो किया जाता रहा। आज जैसा कि पिछले वीलॉग में मैंने बताया कि वो एक करारदाद थी जिसे कौमी असम्बली में पेश किया जाना था। आज मगसी साहब ने वो करारदाद पेश की जिसमें उन्होंने कहा कि ये हम कौमी असम्बली 4 रुकनी जो अक्सरियती फ़ैसला है उसकी तौसीक करते हैं और जो अक़लियती फ़ैसला है उसको मुस्तरद करते हैं। सारे अरकान ने इसकी तायद की। गोया आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को असम्बली के फ्लोर से ललकार दिया गया और यूं एक और बड़ा आइनी बहरान जो है उसने जन्म ले लिया। अब इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या एक्शन लेती है? क्या ये सारे जो हैं तौहीन अदालत के मुर्तकिब होते हैं, इन पर तौहीन अदालत लगती है, या आर्टिकल जो इसके लिए मखसूस किया गया है वो लागू किया जाता है? क्योंकि पीटीआई पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अरकान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर तनकीद करते रहे हैं उनकी नाअहली के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो दायर करने के लिए तैयार कर चुकी है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी कॉल दे दी है, जैसा कि वो पहले ही कह चुके थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को बलाए ताक रख कर इस हुकूमत ने कोई भी कदम उठाया तो पीटीआई अपने तमाम कारकुनों को सड़कों पर लाएगी। अब देखना ये है इस करारदाद के बाद पीटीआई क्या डायरेक्शन लेती है। जैसा कि पिछले वीलॉग में मैंने बताया कि हुकूमत ने बड़ी कमाल स्ट्रेटजी के साथ आज करारदाद मंजूर की और इसका इरादा इन्होंने पहले ही बनाया हुआ था कि करारदाद मंजूर करने के बाद कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास है कल वो रखा गया है जिसमें तीनों मसल्ह अफवाज के कमांडर इन चीफ जो है वहाँ मौजूद होंगे। और यूं अब सदर ममलकत इस करारदाद के बाद क्या लाइन इख्तियार करते हैं ये देखना बाकी है, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। हुकूमत ने जो अभी लाइन इख्तियार की है उसमें नफ़ी है इस फैसले की। आने वाला वक्त, आने वाले चंद घंटे बहुत ही अहम होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तकदीर और अवाम का फैसला ये बैठे हुए चंद लोग जो हैं इनके हाथों में है। इन्होंने तय करना है कि आइन को अपने मुताबिक कैसे चलाना है और इस अवाम को भेड़ बकरियों की तरह कैसे रखना है, ये फैसला कर चुके हैं। मगर जमहूरियत के नाम पर ये खिलवाड़ जो है ये अवाम कबूल करती है या हमारे आइनी अदारे कबूल करते हैं, ये देखना अब बाकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।